नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराज ललितपुर से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा संस्कृत कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा के उद्देश्य, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी कक्षा में जाने से पूर्व कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है कि वह बालकों को क्या सिखाना चाहता है, उस टॉपिक से क्या जानकारी देना चाहता है, उन्हें क्या बनाना चाहता है। जिस टॉपिक को वह कक्षा में पढ़ाने जा रहा है वास्तविक रूप से उसका हमारे जीवन से, हमारे भविष्य से और हमारे व्यवहारगत जिंदगी से इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी या उद्देश्य में होती है। तो संस्कृत शिक्षण में जो उद्देश्य हैं वह इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम है ज्ञानात्मक। भाषा शिक्षण में ज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम है भाषा तत्वों का ज्ञान। तत्वों के अंतर्गत कठिन शब्दों के अर्थ, वर्तनी, उच्चारण, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संस्कृत में अव्यय, संधि, समास, ये सभी चीज़ों का, समास के भेद, वाक्यों के भेद, वाच्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी की जानकारी इसके अंतर्गत आती है। अर्थात शिक्षक ज्ञानात्मक मतलब इन संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, वाक्य परिवर्तन क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। अर्थात हमें भाषा के तत्वों का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। अब इससे कार्य क्रियाएँ क्या होंगी यह भी हम देख लेते हैं। कार्य क्रियाएँ का मतलब कि बालक क्या क्रियाएँ करेगा, तो प्रत्यास्मरण करेगा। अर्थात वह प्रत्यास्मरण मतलब उनको याद करने की क्षमता रखेगा। प्रत्याभिज्ञान अर्थात संधि, समास, अर्थ, कठिन शब्द जो भी हमने पढ़ाए हैं उनको वह पहचान सकेगा। और तीसरा आता है जो हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत में वह उन सभी शब्दों का, उन सभी परिभाषाओं का, उन सभी तत्वों का अर्थ बता सकेगा। ज्ञान के अंतर्गत दूसरा विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य कौन कौन से हैं? नाम, स्थान, काल तथा आंकड़े, व्यक्तिगत घटनाएं, परिभाषित शब्दावली, संप्रत्यय, सिद्धांत, संरचना, सूचनाओं के स्रोत, विधियां, पद्धति, परंपराएं, सार्वभौमिक सत्य, तत्व, सोपान, विशेषताएं, आधार, लक्षण आदि का ज्ञान कराना। अर्थात वह इन सभी चीज़ों को जो हम पढ़ चुके हैं उन सभी आधार तत्वों का ज्ञान करवाना। इसमें भी वह प्रत्यास्मरण करेगा, पहचान सकेगा, उनका वर्णन कर सकेगा, उनका उल्लेख कर सकेगा और उन सभी चीज़ों का परिचय दे सकेगा, उनके नाम बता सकेगा कि यह किस धातु से है, कौन सी विभक्ति है इस शब्द में, इन सभी चीज़ों की जानकारी बालक दे सकेगा। अवबोध दूसरा आता है। ज्ञानात्मक पढ़ा था और अब ज्ञान के अंतर्गत हमने दो शब्द पढ़ लिए हैं। अब दूसरा आता है अवबोधात्मक। अर्थात ज्ञान का उच्चतर स्तर अवबोध होता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब वह कितना समझ रहा है, उसको कितनी समझ में आ रही है। विषय वस्तु का ज्ञान हो जाने के बाद छात्र केवल प्रत्यास्मरण या प्रत्याभिज्ञान तक ही सीमित नहीं रहता है, मतलब याद करना और पहचानने तक ही सीमित नहीं रहता है। उसको कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और कितनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, इस चीज़ों की भी पहचान हमारे एक शिक्षक के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। अपितु तो उसकी व्याख्या, विवेचना, समानता, अंतर, उदाहरण, अनुवाद या आदि करना भी आवश्यक होता है। किसी शब्द को, किसी विषय वस्तु को, किसी तत्व को यदि हमने पढ़ा है तो उसकी व्याख्या करना,
उसके बीच में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में यदि समानता है तो उनकी समानता बताना और उनके बीच में अंतर को भी समझना, ये सारी चीज़ें अवबोधात्मक अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, व्याख्या करना, विवेचना, अर्थात इनकी जो कार्य क्रियाएँ हैं, बालक क्या क्या कार्य क्रियाएँ कर सकेगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे अवबोधात्मक उद्देश्य में। व्याख्या करना, विवेचना करना, समझाना, समानता बताना, वेद बताना, उदाहरण देना, अनुवाद करना और सविस्तार बताना, सिखाना, संबंध स्थापित करना, वर्गीकरण करना और सारांश लिखना और शीर्षक, इन सभी चीज़ों की जानकारी बालक दे सकेगा। उद्देश्य हमेशा भविष्य की बातों को ध्यान में रखकर ही तय किए जाते हैं, इसीलिए यह सकेगा इन सब चीज़ों का मैं उपयोग कर रही हूँ। नेक्स्ट, ज्ञानोपयोग अर्थात एप्लीकेशन लेवल का उपलब्ध ज्ञान को ठोस, नवीन एवं अपरिचित संस्थाओं में लागू करना या प्रस्तुत करना ज्ञानोपयोग कहलाता है। अर्थात जो भी मैंने सीखा है या जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, बालक उसका किस तरीके से उपयोग करेगा, यह एप्लीकेशन लेवल का होता है। अर्थात ये नहीं कि जो मैंने पढ़ लिया है हमें अपने भविष्य में वैसा ही उसको सॉल्व करने मिलेगा। ना जाने हमारे सामने कैसी परिस्थिति आ जाए और उस परिस्थिति में हमारा ज्ञान किस तरीके से काम आएगा, अर्थात हम जो हमने ज्ञान अर्जित किया था, आज वह ज्ञान किस तरीके से उस समस्या का समाधान करेगा, यह कहलाता है एप्लीकेशन लेवल। अर्थात इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों में रचना कार्य, मौलिकता, निबंध, पत्र, कहानी, संवाद के लेखन में विचारों को अपने ढंग से अभिव्यक्त करना और मौखिकता लाना समाविष्ट है। अर्थात लागू करना, चयन करना, जांच करना, पुनर्विचार करना, पुनः संरचित करना एवं निहितार्थ करना। हम देखते हैं कि बचपन में हमने निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ये छोटे छोटे से कार्य करना सीखा था, लेकिन जैसे जैसे ही हमारा सिलेबस बढ़ता जाता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, तो वह मैच्योरिटी लेवल यह हो जाती है कि जब हम बड़ी कक्षाओं में या हम अपना अध्ययन कार्य पूर्ण करने के पश्चात यदि हमारे सामने कोई किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए या एप्लीकेशन लिखने के लिए आती है, तो हम उस बचपन में सीखे हुए ज्ञान के कारण अपने मन से ही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और हम एप्लीकेशन, पत्र लेखन या निबंध लेखन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगते हैं या हम लिख भी सकते हैं। यही कहलाता है एप्लीकेशन लेवल। इसके बाद कौशल मतलब कि व्यक्ति को उसमें परिपक्व बनाना, तो वाचन कौशल का विकास करना, अर्थात संस्कृत भाषा में वह शुद्ध उच्चारण कर सकेगा, आरोह अवरोह के साथ, किस लय के साथ, किस गद्य को कैसे पढ़ना है, पद्य को कैसे पढ़ना है, इन सभी चीज़ों की, कहाँ पर हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना है, किस गति से पढ़ना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी वह प्राप्त कर सकेगा। इसके पश्चात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, शुद्ध उच्चारण, ससर उतार चढ़ाव के साथ बोलना, प्रसंगानुकूल शब्द, सूक्ति, मुहावरे, कहावतें आदि का चयन करना। अर्थात जब हम अपने वास्तविक जीवन में किसी से बात करते हैं तब भी केवल किताब पढ़ते समय नहीं, बात करते समय भी या अन्य कभी निबंध, पत्र लेखन या कोई लेख लिख रहे हैं तब भी हमें यह इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास इतनी स्किल होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम उन सभी बातों की जानकारी रख सकें जो हमने पहले सीखी थी। हमें किस तरीके से लिखना है, वाक्यों में कहाँ पर किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमारे पास होना चाहिए। इसके पश्चात लिखित अभिव्यक्ति का विकास, अर्थात लिखना भी एक बहुत बड़ा कौशल है, बोलने से ज़्यादा हमें लिखते समय ध्यान देना पड़ता है। शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, प्रसंगानुकूल शब्द, सूक्तियों, मुहावरों का सही समय पर प्रयोग करना,
व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, इन सभी बातों की जानकारी हमें लेखन कौशल के अंतर्गत सीखी जाती है। इसके बाद रुचि, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में, उस कंटेंट में बालकों को रुचि उत्पन्न करना भी एक हमारा उद्देश्य होता है। अच्छी अच्छी कहानियाँ, श्लोक, यदि कोई टॉपिक है जो लगता है कि बालकों को यह आसानी से समझ में नहीं आएगा, तब हमें कहानियों के माध्यम से, खेल खिलाकर या अन्य कोई तरीके से उस टॉपिक के, उस कंटेंट में रुचि उत्पन्न करवाना होगी। अभिवृत्ति, एटीट्यूड, इसको पढ़ने से हमारे अंदर कितनी अभिवृत्ति, हमारे एटीट्यूड में कितना परिवर्तन आएगा, इस बात की भी जानकारी रखना बहुत अधिक आवश्यक होती है। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, ईमानदारी, परिश्रम, सत्यप्रियता, न्यायप्रियता तथा बड़ों का आदर सम्मान की भावना विकसित करना, देशभक्ति की भावना का विकास करना, कुरीतियों का विरोध करना। अधिकांशतः देखते हैं जिन व्यक्तियों को ज्ञान होता है उन्हीं का एटीट्यूड कुछ अलग ही दिखाई देता है। व्यक्ति एवं परिस्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, आपकी सोच में परिवर्तन लाना, यह भी हमारे उद्देश्य का एक भाग होता है। इस तरीके से आज हमने संस्कृत भाषा कौशल के उद्देश्यों को पढ़ा। आप इनका अभ्यास निरंतर घर पर करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप में भी कुछ परिवर्तन आएगा, आपके एटीट्यूड में भी कुछ परिवर्तन अवश्य ही आएगा। धन्यवाद।